जय सुमरत सिद्धि होय गणनायक करिवद वदन। करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरास सुगुण सदन। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जय पान किए। जय न भजस मति मंद को कृपालु शंकर सरस। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस समय सती ने योग अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया, भगवान शंकर का स्मरण करते हुए, तो फिर उन्होंने महाराज हिमांचल के यहाँ जन्म लिया। एक दिन नारद जी भगवान का गुणगान गाते हुए राजा हिमांचल के महलों में प्रवेश करते हैं। हिमांचल ने महाराज नारद जी का बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, आसन पर बैठाया, चरण कमलों का धोवन लिया और हाथ जोड़ करके बोले, हे भगवान, बड़ी अच्छी कृपा की है जो आप यहाँ पर हमें दर्शन दिया। अब हम आपसे अपनी पुत्री के बारे में कुछ जानना चाहिए, तो कृपा करके बताइए इसका भविष्य। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। ओ कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे भगवान, इसके जो है गुण दोष, इसके जीवन का भविष्य बता दीजिए। तब नारद जी ने श्री पार्वती के हस्त कमल को देखा और देख करके महाराज हिमांचल से बोले, हे राजन, सब लक्षण संपन्न कुमारी, ओ हुई है संतत पियहि प्यारी। तुम्हारी पुत्री सब गुणों से संपन्न है, लेकिन एक दो अवगुण हैं। हे महाराज, कौन से अवगुण हैं? बोले, जोगी जटल काम मन, नगन अमंगल वेश। वो अस स्वामी यह कोमल परिहस्त असरेख। इसको बोले योगी और अकामी मन वाला वर मिलेगा, ऐसी हस्तरेखा है। महाराज, इसका कोई उपाय है? बोले, हाँ उपाय है। क्या उपाय है? बोले, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी मेटे सकें त्रिपुरारी। क्यों? एक छित फल बिनु शिव अवराधे, लहे न कोट यज्ञ व्रत साधे। इच्छित फल यदि जीव चाहता है तो भगवान शंकर की आराधना करना पड़ेगी। ये भगवान शंकर की साधना करें। और जो जितने भी हमने अवगुण बताए सब भगवान शंकर पर, इसलिए भगवान शंकर ही इसका समाधान कर सकते। नारद जी ने जब ऐसा कहा तो नारद जी तो कह के चले गए। मैं ना बोली कि हे प्राणनाथ, मैं महात्मा के वचनों को नहीं समझ सही। क्या कह गए नारद जी? तब हिमांचल बोले, देवी तुम चिंता नहीं करो। क्यों? बोले, प्रिया सोच पर हरो सब, सुमरो श्री भगवान। ओ पार्वती जय निर्मय सोई करें कल्याण। हे देवी, जिन्होंने पार्वती का जन्म दिया, उन्होंने भाग लिखा, तुम चिंता क्यों करती हो? भगवान के आश्रय हो जाओ। अब ये बात पार्वती तो सुन ही चुकी थी। एक दिन पार्वती ने अपनी मैया से कहा कि हे मैया, हमने स्वप्न में ऐसा देखा है कि हमें भगवान शंकर की साधना करना चाहिए, इसलिए हमें शंकर की साधना करने के लिए हम वनवास जाना चाहती हैं, मैया हमें आज्ञा दो। तब राजा हिमांचल ने एक उपवन बनवाया, उसमें सरोवर भी बनवाया,
दास दासियां भी रख दी, फल फूल वृक्ष लगवा दिए, भगवान शंकर का शिवालय बन गया और पार्वती को साधना करने के लिए वहां भेज दिया गया। सारे संपन्न साधन संपन्न कर दिए। अब पार्वती ने साधना शुरू की तो देखिए पार्वती की साधना कितनी कठिन है। बोले संबत सहसे मूल फल खाए, उस साग खाए सते वर्ष गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, ओ किए कठिन कछु दिन उपवासा, ओ बेल पाती मैं परा सुखाई, ओ 3 सास संबत सोई खाई। 4100 वर्ष की साधना श्री पार्वती मैया ने की। जब ऐसी साधना की तो भगवान श्री राम जी का सिंहासन हिला और देवताओं ने तो पुकार करी रखी थी कि प्रभु भगवान शंकर का विवाह कराओ। तो राम जी देवताओं का कल्याण करने के लिए भगवान शंकर के सामने प्रकट होते हैं। भगवान शंकर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तब राम जी ने कहा कि हे शिव, हमारे तुम्हारे 3 नाते हैं। यदि तुम हमें सेवक मानते हो, यदि तुम हमें मित्र मानते हो, यदि तुम स्वामी मानते हो तो तीनों आज्ञा हमारी है। क्या आज्ञा है? बोले आव विनती मम सुनऊ शिव, जो मो पर निज ने, तो जाओ विवाह शैल जइए मोय मांगे दियो। अगर सेवक मानते हो तो विनती है, अगर मित्र मानते हो तो मित्र की दुहाई है, और स्वामी मानते हो तो जाओ विवाह शैल जई यह मोय मांगे दियो। तो तुम पार्वती को स्वीकार करो। क्योंकि जब से सती जी ने त्याग किया था तब से भगवान शंकर का मन वैरागी बन गया था। बोले जब ते सती कीन तन त्यागा, तब से शिव मन भयउ विरागा। क्या करते थे? जपहि सदा रघुनायक नामा, वो जहाँ तय सुनहि राम गुण ग्राम। जहाँ वहाँ जाके राम जी की चर्चा सुनते थे, भगवान का स्वरूप का चिंतन करते थे, राम नाम का स्मरण किया करते थे। आज जब राम जी ने ऐसा कहा तो भगवान शंकर हाथ जोड़ करके बोले प्रभु सिर धर आयसु करिए तुम्हारा, सिर धर आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे भगवान, आपकी आज्ञा सुधारी है। क्यों? क्योंकि मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, ओ विनय विचार करिए सो जानी। हे भगवान, हम आपके हृदय आज्ञा को हृदय में धारण करते। राम जी अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों से कहा कि जाओ पार्वती की साधना की परीक्षा लो। तो सप्त ऋषि पार्वती के पास आए। अरे बोली देवी, ये साधना क्यों कर रही हो? इतनी साधना करने की क्या जरूरत है? बोली कह अपराधई, कह अपराधई का तुम चाहो, हम सन मरम किनकाऊ। हम सन सब मरम कहिए देवी, तुम इतनी कठिन साधना क्यों कर रही हो? तब पार्वती जी बोली कि हे महाराज, देखा मुनि अविवेक हमारा, ओ चाहिए सदा से वहीं भरतारा। हम भगवान शंकर को पत्री रूप में वर्ण करने की साधना कर रहे हैं। हे महाराज, ये हमारा अविवेक ही है, और ये अविवेक हमारा इतना प्रबल हो गया है कि हमारा मन मानता ही नहीं है। बोले मन हट परा न सुने सिखावा,
चलत बारी पर भीत उठाव। ये पानी पर दीवार उठाना चाहता है भगवान। तब सप्त ऋषियों ने कहा, देवी हम तुम्हें वर बताते हैं, तुम ऐसे बोराए वर के लिए क्यों संकल्प कर दिया, किसने तुम्हें ऐसा ठगा है। तो कहा हम वर तुम्हें बताते हैं। कौन वर बताते हो? बोले दूषण रहते सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। तुम भगवान विष्णु की साधना करो, वो 16 कला से सौंदर्यता को धारण किए हुए। पार्वती मुस्कराने लगी, बोली हरे महात्मन, यदि तुम पहले मिलते तो हम ऐसी करते। बोले जो तुम मिलते प्रथम मुनीसा, तो सुनती सख तुम्हार धर शीसा। वो अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। अब तो हमने भगवान शंकर के लिए संकल्प कर लिया महाराज, अब कुछ नहीं होगा। क्यों? बोले हमारा संकल्प है। तो सप्तऋषि बोले तुम्हें पता नहीं है भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया है, तुम विवाह करके क्या करोगी। तो पार्वती जी मुस्कराई और कहने लगी कि तुम मेरे जान काम अविचारा, वो अब लगे शंभु रहे स्वीकारा। तुम क्या ये जानते थे कि भगवान शंकर भोगी हैं, अभी काम को जलाया? अरे वो तो सदैव जो है अकामी है। बोले हाँ मेरे जान सदा सुवियोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। जब ऐसा पार्वती जी ने कहा तो फिर हाथ जोड़ के बोली महाराज अब तुम अपने घर जाओ। बोले क्यों? बोले हम तुम्हारी शिक्षा को सुन चुके हैं, अब तो हमारा एक ही संकल्प है। क्या संकल्प है? बोले जन्म कोट लगे रगड़ हमारी, ओ बड़ों शंभु न तो रेहूं कुंवारी। जब ऐसा पार्वती जी ने कहा तो फिर सप्तऋषि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले हियर से मुनि वचन सुन, देख प्रीत विश्वास। ओ चले भवानी नायसर, गए हिमांचल पास। हिमालय के पास गए, उन्हें सारी बात बताई। भगवान शंकर से बोले प्रभु पार्वती अपने संकल्प में पूर्ण दृढ़ है, वो परीक्षा में उत्तीर्ण है। अब भगवान शंकर ने विचार किया ठीक है परीक्षा तो हो गई, लेकिन हम भी परीक्षा ले लें। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है। हुआ क्या कि भगवान शंकर ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और द्वारे आवाज लगाई कि हे सखियों, हे माताओं, इस तालाब में कमल के पुष्प हो रहे, हम पूजा के लिए पुष्प लेना चाहते हैं। क्योंकि हम ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो ब्रह्मचारी को कोई रोक टोक नहीं थी, वैसे तो पुरुष जा नहीं सकते थे। तो कहा महाराज ले लो। तो वो गए फूल लेने के लिए, वो तालाब में डूबने उतराने लगे और बोले हमें बचाओ बचाओ बचाओ। तो फिर वो जो सखियाँ पार्वती की रक्षा के लिए थीं वे गईं दौड़ी, सभी तैरना जानती थी। और भगवान शंकर को जैसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया तैसे ही वो ब्रह्मचारी बोले, क्यों वो भगवान शिव थे ब्रह्मचारी के रूप। वो ब्रह्मचारी बोला अरे भाई हमें स्पर्श मत करना। महाराज फिर कैसे बचाऊंगी? बोले पहले हमारी बात सुनो। क्या? बोले जिस नारी ने पुरुष का किया न हो स्पर्श, वह मेरे उद्धार को आवे चली सार। बोले भाई तुम कोई विवाद तो नहीं हो?
अगर विवाहित हो तो हमको मत छूना, अविवाहित ही कोई देवी हो तो वो हमको पाल कर दे। अब तो वो घबराने लगी। राजस तत्वों में पली घबराई सब नार, उस श्री गिरजा की गुफा पर देनी लगी गुहार। पार्वती को जाके साधना का भंग किया, साधना को, अरे देवी जल्दी उठो जल्दी उठो। पार्वती की साधना भंग हुई, ध्यान भंग हुआ। पार्वती बोली क्या बात है, क्यों मेरी साधना को भंग किया? बोली महाराज एक ब्रह्मचारी तालाब में डूब रहा है। बोले तुम सब शिक्षा जानती हो, तुम नहीं बचा सकती थी, तैरना जानती हो? बोली महाराज हम गए, लेकिन वो कहते था कि तुम कोई जो अविवाहित हो वो हमको बचाए। तो वो सखियां क्या बोली, बेग चलो तज साधन ध्यान, विलंब करो मत शैल कुमारी। बेग चलो तज साधन ध्यान, विलंब करो मत शैल कुमारी। ओ लेन सरोज के पुष्प गयो, लेन सरोज के पुष्प गयो, सर में डूब रहो ब्रह्मचारी। हे महाराज एक ब्रह्मचारी पुष्प लेने के लिए गया था, वो डूबने उतराने लगा है, जल्दी से चलो साधना छोड़ के। बोले तुम लोग नहीं बचा सकती थी? बोले महाराज हम तो गए थे। फिर बोले उसने कहा नार नहीं स्पर्श करें। तो हमने कही कि अरे ब्रह्मचारी यहाँ तो सभी स्त्रियां हैं। नार नहीं स्पर्श करे नर नाई, यहाँ सुने अबचारी, यहाँ कोई नर नहीं है। तब फिर उसने कहा कि जातन खो नर नाई छुओ, सुगहे वह आन के बाएं हमारी। जिसने पुरुष का साथ ना किया हो, पुरुष का स्पर्श ना किया हो, वो हमारी रक्षा के लिए आए। महाराज हम क्या करती, हे मैया हम क्या करती ये देवी, इसलिए तुम जल्दी से चलो। अब तो पार्वती जी को विवश हो गई, जाना पड़ा। और जाकर के तालाब में पार्वती विचार किया कि दाना तो भगवान शंकर के लिए समर्पण है, इसलिए बाम हाथ को बढ़ाया और बाम हाथ से ब्रह्मचारी को तालाब से बाहर निकालने के लिए जो ही साधन किया, त्यों ही वो ब्रह्मचारी बोला अरे हमारा अपमान करती हो, छी छी मत छूना गात मेरो, कल सुत काक कुमारी का। छी छी मत छूना गात मेरो, कल सुत काक कुमारी का। देवा में हाथ की टेक करे, अपमान एक ब्रह्मचारी का। तुम बाम हाथ को बढ़ा करके एक ब्रह्मचारी का अपमान कर रही हो। अगर बचाना हो तो दाहिने हाथ से बचाओ, वरना भाग जाओ, मैं मरने दो। अब तो पार्वती विचार करने लगी क्या करें। तब भगवान शंकर का चिंतन किया कि जिन भगवान शंकर ने जगत कल्याण के लिए विश्व को धारण किया, जिन भगवान शंकर जगत का कल्याण करते हैं, तो फिर मैं भी इसका कल्याण करने के लिए अपने दाहिने हाथ को सौंपती हूँ और फिर जो है योगानल में जर के दूसरा जन्म लेके फिर पति के लिए साधना करूँ। ऐसा संकल्प करके और दाहिना हाथ बढ़ा करके ब्रह्मचारी को तालाब से बाहर कर दिया। सारी सखियों को आदेश दिया कि चिता बनाओ, अब हम इस चिता में भस्म होंगे, क्योंकि मेरा संकल्प नष्ट हो गया है। अब तो वो सखियां विचार करने लगी क्या करें। चिंतित चुनती चिता कांपती थर थर सखियां, चिंतित चुनती चिता कांपती थर थर सखियां, रुदन करें बहु भांत शोक से भर भर अखियां। रुदन करें बहु भांत शोक से भर भर अखियां। क्यों? बोले जिनकी रक्षा के हित आए,
उनको आज जरे हैं। ओ पार्वती के मात पिता को कैसे मुख दिख रहे हैं। पार्वती के मात पिता को कैसे मुख दिख रहे हैं। रोने लगी बेचारी कि आज आदेश का पालन तो अब करना ही है, लेकिन माता पिता से क्या करेंगे कि जिनकी रक्षा के लिए हम यहाँ थे उनको जरा के आ गए। बड़ी संकट में पड़ गई, क्या करें क्या नहीं करें। अंत गोत्वा पार्वती ने कठिन स्वर में कहा कि जल्दी से चिता बनाओ, अब विलम्ब मत करो। तो उन सखियों ने चिता को तैयार कर दी और पार्वती जी चिता पर बैठ गईं। अब वो ब्रह्मचारी कहने लगा कि अरे देवी ये क्या करने जा रही हो तुम चिता पर बैठ करके अपने को जलाना चाहती हो, ऐसा क्यों कर रही हो। तब पार्वती बोली, तो कहने लगा कि काय करत हो कुमारी, कारण मोह सुनाओ। तो पार्वती बोली, जो हम करत हैं सो करन दो और तुम्हें अपने घर जाओ। बोले जो हम करत हैं सो करन दो, तुम्हें अपने घर जाओ। बोले ब्रह्मचारी तुम्हारी जान बच गई, अब तुम प्रस्थान करो अपने आश्रम को, हमें जो करने सो करन दो, तुम्हें हमसे का लेने देने। पार्वती की चिता तैयार हो गई। चिता पर पार्वती जी बैठ गईं और कहा कि अग्नि को लगाओ। और जो अग्नि लगाने का समय आया तो ये क्या विलक्षण जो है पार्वती जी ने देखा। अग्निदान को समय जब आया सन्निकट, तो ब्रह्मचारी के भेष में भयभूत भावन प्रगट। क्या देखा, जो ही अग्नि लगाने की बात आई तो पार्वती जी क्या देखती हैं कि ब्रह्मचारी के रूप में भगवान साक्षात शिव खड़े हुए हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभु व्यापिकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम, निजम निर्विगुणम निरिकलम निरियम, चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम, निराकार मूलम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गौतीतमीशम गिरीशम, कालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम, तुषाराद्रि संकाशि गौरम गवीरम, मनोकोटि प्रभा श्री शरीरम, स्फुरमौल कल्लोलिनी चारु गंगा, लसत भाल वालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम्भ्रू सुनेत्रम विशालम, चलत कुंडलम्भ्रू सुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। इस तरह भगवान शंकर का दर्शन किया। पार्वती उठ के आई, श्री चरणों में नमन किया। बोले हे स्वामी ये क्या लीला है तुम्हारी। भगवान शंकर बोले देवी तुम्हारी साधना की परीक्षा लेने के लिए आए थे, तुम अपने संकल्प में उत्तीर्ण हुई हो और अब दाना हाथ दे के हमारा विवाह तो हो ही गया, अब रहा लौकिक विवाह तो आगे होता रहेगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने श्री पार्वती जी की साधना से प्रसन्न होकर के उन्हें धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।